आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। वृंदावन में पिछले कई दिनों से बांके बिहारी कॉरिडोर और अधिग्रहण को लेकर वृंदावन वासी और गोस्वामी समाज के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार को भी गोस्वामी समाज की महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में मंदिर के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन कर नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी थी कि वह किसी भी कीमत पर भगवान बांके बिहारी को खुद से अलग नहीं होने देगी, चाहे उनको अपनी जान देनी पड़े। और वही रविवार को सुबह राजभोग आरती के बाद गोस्वामियों ने भगवान के समक्ष कुंज बिहारी अष्टक का पाठ कर भगवान से प्रार्थना करी थी कि भगवान शासन प्रशासन को सद्बुद्धि प्रदान करें। बता दें कि कुछ दिन पहले गोस्वामियों को मनाने के कमिश्नर शैलेंद्र सिंह, डीआईजी शैलेश पांडे सहित आला अधिकारी बांके बिहारी मंदिर पहुंचे थे। यहां बैठक में सभी गोस्वामियों ने एक सुर में अधिकारियों की बात नहीं मानी। इसी बीच रविवार की दोपहर जिलाधिकारी, एसएसपी और उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सीईओ और गोस्वामी सेवायतों की एक बैठक हुई। वही सभी गोस्वामी समाज की एक ही मांग थी कि जो न्यास ट्रस्ट बनाया गया है, हम उसका विरोध करते हैं, वह हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वह हमारे अधिकारों के अधीन है, जहां वार्ता का दौर चलता रहा। वही लगातार मथुरा के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह द्वारा समझाया गया कि आपके किसी भी अधिकारों का हनन नहीं होगा, लेकिन गोस्वामी समाज अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने कहा कि हम न्यास ट्रस्ट का विरोध करेंगे क्योंकि यह हमारे बिल्कुल समझ से बाहर है। वहीं अंत में जब बैठक का दौर खत्म होने ही वाला था, तभी रजत गोस्वामी द्वारा सभी गोस्वामी के साथ मिलकर यह बात जिलाधिकारी और एसएसपी के समक्ष कह दी गई कि यदि हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम संपूर्ण गोस्वामी समाज अपने परिवार के साथ मिलकर और अपने ठाकुर बांके बिहारी महाराज, जो कि गोस्वामी समाज की निधि है, उनका साथ में लेकर पलायन करेंगे और संपूर्ण जगह मंदिर को हम सरकार को दान दे जाएंगे और फिर से ठाकुर बांके बिहारी के लिए हम मंदिर उसी प्रकार बनाएंगे जो पूर्व में भी हमने बनाया था। न्यूज इंडिया टीवी से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट, वृंदावन से। देखिए, जो श्री बांके बिहारी जी मंदिर के आसपास कॉरिडोर बनना है और जो ट्रस्ट बना है, तो हम लोग जो यहाँ सेवायत हैं, गोस्वामी समाज है, उनके साथ हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। और अगर इन लोगों का कोई ग्रीवांस है, वो निश्चित रूप से हमने कहा है लिख करके हमको दे दीजिए, फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और आप लोग स्वयं भी देख रहे हैं, प्रतिदिन हम लोग इन लोगों से लगातार संवाद कर रहे हैं, क्योंकि जो कॉरिडोर वगैरह जब बनेगा तो 4.74 एकड़ लैंड हम उसमें जानी है, जो आप ही लोगों की है। और मेरा अपना मानना है कि चर्चा करने से और आपसी सामंजस्य से सारे कार्य किए जाने हैं। और हम सभी श्री बांके बिहारी जी भगवान जी के सेवक हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग चर्चा करके समाधान निकाल लेंगे। देखिए, ये मीटिंग लगभग आज तीसरा चौथा दिन है, इस तरीके की मीटिंगें हो रही हैं। और हमारी तरफ से आज ये एक्ट भी पढ़ करके इनको बताया गया, जिस तरीके का एक्ट ये लाया गया है सरकार की तरफ से, इस एक्ट के संदर्भ में हमसे किसी तरीके की कोई बात नहीं करी गई। हमारे सारे जो संवैधानिक अधिकार हैं इस एक्ट के अंदर जो है खत्म कर दिए गए हैं। हमारे जितनी भी परंपराएं हैं उनको खत्म कर दिया गया है। जो हमको हमारे पूर्वजों से जो अधिकार प्राप्त हैं, उन अधिकारों को खत्म कर दिया गया है। हम इस एक्ट का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। हम इस एक्ट को किसी भी हालत में नहीं मानेंगे। सरकार की तरफ से आए हुए जितने भी गणमान्य अधिकारी थे, वो हमको सिर्फ आधी बात बता करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसमें गोस्वामियों का कोई हित जो है वो अहित नहीं हो रहा है, इसमें सब आपके हित की बातें हैं। जब उनसे ये पूछा जाता है कि ये अगर सरकार की तरफ से नहीं है, सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, तो इसके अंदर सरकार क्यों नियुक्ति करेगी? सरकार क्यों नियुक्ति करेगी? सरकार हर चीज को मैनेज कर रही है। कल को सरकार बदल जाएगी, तब वो नियुक्तियां फिर चेंज हो जाएंगी। इस तरीके के एक्ट भारत में बहुत से मंदिरों में है, जहां पर अलग अलग तरीके की समस्याएं दिन प्रतिदिन अखबारों में, न्यूज़पेपरों में आती रही है। गोस्वामी समाज किसी भी हालत में इस एक्ट को नहीं बर्दाश्त करेगा। और जहां तक कॉरिडोर की बात है, सबने एक स्वर में ये कह दिया है कि कॉरिडोर के विषय में हम आम जनमानस के साथ में हैं। यदि वो चाहेंगे, उनकी स्वीकृति होगी, तो गोस्वामी समाज उनके साथ में है कॉरिडोर के, वरना हम कॉरिडोर के भी साथ में नहीं खड़े हुए हैं। जी देखिए, बात जहां तक पलायन की है, तो मैं इसमें आपको एक दृष्टांत बता देता हूं कि हमारे यहाँ वृंदावन के अंदर सप्त देवालय इस ब्रजमंडल में थे। उन सप्त देवालय में आज से कईयों साल पहले, सैकड़ों साल पहले ये कह लीजिए कि 4 जो मुख्य देवालय थे, उन देवालयों को उनके गोस्वामियों समेत
उस समय के आक्रांताओं के कारण से उनको यहाँ से जाना पड़ गया। तो वहां के जो ब्रजवासी थे वो अपने ठाकुर के साथ उसी जगह पर पहुंच गए, पलायन कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी वर्तमान बीजेपी की सरकार कोई आतंका है, लेकिन अगर इस तरीके की कोई समस्या आकर के खड़ी हो जाती है तो हमने निर्बाध तरीके से स्वतंत्रता के साथ में सभी की सहमति के साथ में ये कह दिया है कि सरकार को सिर्फ मंदिर चाहिए और पैसा चाहिए, हम उनको ये दान देते हैं। हम अपने ठाकुर को लेकर के यहाँ से परिवार समेत जहां पे भी हमें जगह मिलेगी, जिस क्षेत्र में, जिस प्रदेश में जगह मिलेगी, हम वहां जाएंगे और पुनः जैसे हमारे पूर्वजों ने किया था 1864 में कि 17 साल अपने शिष्यों से पैसा इकट्ठा करके और इस मंदिर का निर्माण किया था, हम पुनः उस व्यवस्था में लगेंगे। हम बिल्कुल दान दे करके जाएंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज़ आपके साथ।